हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आएगा। इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। वैसे मैं बता दूं कि मैंने निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करके अपलोड किया हुआ है वीडियो। वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मार्केट एक्यूरेटली अपने सेलिंग एरिया से डाउन के लिए गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन के बाद कहाँ ओपन हुआ? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे। यहां से अपना जो एनालिसिस था ये जो कि मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ देखेंगे। एग्जैक्टली एक्यूरेटली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया और इस लेवल पे टैप करने के बाद एक रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर मार्केट छोटा सा पुल बैक लेके डाउन के लिए आता हुआ नजर आता है। यहाँ पे अगर आप चाहते तो एक से दो ट्रेड बेटर अपने कंडीशंस भी यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर आए। निफ्टी 50 में तो ट्रेड नहीं था कोई भी, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बना था। अपने कंडीशंस के ऊपर आप ट्रेड प्लेस कर पाते। बाकी क्या किया आपने, नहीं किया, कैसा रहा आज का आपका डे, प्रॉफिटेबल रहा या लॉस में रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं मंडे मार्केट का एनालिसिस, यानी कि मंडे को मार्केट यहां से कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट लेवल था ना, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। देख सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो यूज किया है ना इस लेवल का, यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद ये जो यूज किया मार्केट ने, देखो ध्यान से, ये डाउन, फिर मार्केट अप गया, फिर से डाउन, यानी कि ये जो दो पैटर्न जो मार्केट ने बनाया वो इस लेवल के इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। सिंपल, हम इस लेवल को साइड कर देंगे। अब ये अपने किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हम फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड प्लेस करना है, उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन है ये भी रिमूव करते हैं, ये भी अपने किसी काम का नहीं है। ये जो अपसाइड का लेवल है ये एज इट इज रहेगा और ये जो कंडीशन है ये भी एज इट इज रहेगा। सिंपल है यहाँ पे। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए क्या लेवल होगा अपने पास। तो डाउन साइड के लिए सिंपल हम देखें तो ये जो मार्केट का क्लोजिंग है और ये जो लो है, सिंपल हम इसको मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मार्क करके रखेंगे और यहाँ पे क्लियर होगा अपना इंडिकेशन कि यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, क्यों मैंने ये ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये जो डे ओपन हुआ था यानी कि 29 जनवरी का 9:15 का ये फर्स्ट कैंडल है, उसका ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये अपने लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर यहाँ से इसके लो को स्वीप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ से। ठीक है, सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। और अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो फिर ये जो लेवल है ये फाइनल लेवल अपने पास रहेगा। ये मैंने जो लो मार्क किया हुआ है यहाँ पे देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा उसके बाद हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से, वैसे देर इज अ वेरी लेस चांस कि यहाँ से मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे। ठीक है, यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि मार्केट के पास एक बेटर एरिया है जहां से एक बहुत ही शार्प बाइंग हमें देखने को मिला था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम में बाइंग देखने को मिल सकता है। ये जो अगर ये जो ब्लैक लाइन है इसको मार्केट अगर टैप कर देता है, इस एरिया को रीच करता है तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस एरिया को रीच नहीं भी करता है, ठीक है,
इन केस, ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया को रीच नहीं करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। तो सिंपल हम वेट करेंगे मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने का। ठीक है, ये जो लेवल है ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो आपको बॉक्स जो नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा यानी कि एक फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देगा, हम यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में बाइंग देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है फर्दर अपसाइड के लिए। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? यानी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है, सिंपल या तो इस ब्लैक लाइन को टैप करेगा, और अगर इस ब्लैक लाइन को टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है तो सिंपल हम वेट करेंगे मार्केट अगर इस एरिया में कहीं से भी मूव करके अगर अपसाइड के लिए ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको बहुत सारे वीडियोस में सुनने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर, वेल डन, मार्केट अगर इस एरिया में इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम मार्केट को यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी यहां से अच्छा खासा एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। मार्केट अगर ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, इसका अगर ब्रेकडाउन देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। अदरवाइज सिंपल रहेगा, यहाँ तक अपना मार्केट की जो ब्लैक लाइन है, मोस्ट प्रोबेबली इस ब्लैक लाइन को टैप करके अगर बहुत ज्यादा नीचे आया तो ये ब्लैक लाइन है, इसको टैप करके मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ नजर आएगा। देखो, मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मोमेंटम आपको तभी मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट इस ब्लैक लाइन को टैप करके दोबारा से जब अप्रोच करेगा ना, तो ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अभी करंटली मार्केट यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, एक शार्प सेलिंग, ठीक है, ये एक सेलिंग ही हुआ, गैप डाउन हुआ, सेलिंग, मार्केट अपसाइड गया, फिर से सेलिंग, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, फिर से सेलिंग। ठीक है, तो मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देगा, तो जब मार्केट इस ब्लैक लाइन एरिया से या तो बीच से अगर मार्केट इसको एज अ सपोर्ट, सॉरी एज अ रेसिस्टेंस यूज करके रिजेक्शन देगा तो भी हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है? यानी कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज बनता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये था सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज याद रखना इस चीज को। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है, रीटेस्टिंग के बाद ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्टिंग हुआ, तो हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करेंगे, यानी कि डाउन साइड के लिए अपने मूव को एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से एक बेटर आपको एक शार्प, मतलब छोटा सा ही लेकिन एक दो कैंडल अच्छा खासा आपको शार्प डाउन के लिए जाता हुआ नजर आएगा रीटेस्टिंग के बाद। क्लियर हो चुका है? और इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट एनालिसिस में। होप सो कि हम लोग सेंसेक्स के एनालिसिस पे मिलेंगे, और गोल्ड का बहुत ही बेहतरीन अपना एनालिसिस जाता हुआ, बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी चेकआउट कर लेना, निफ्टी 50 भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।